नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनुष्का क्लासेस। और आज हम 2 मिनट में बातचीत खत्म कर देंगे और ऐसे टॉपिक है ये जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बातचीत क्रिया क्या है? क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि वाच्य में कर्ता कर्म या भाव में किसकी प्रधानता या उसके वाच्य कहते हैं, प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। वाक्य में क्रिया का संबंध किन के अनुसार होता है वही वाच्य कहलाता है। यथार्थ इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं: कृत्यवाचक, कर्मवाचक एवं भाववाचक। अब देखते हैं क्या होता है। कृत्यवाचक जिससे क्रिया में कर्ता की प्रधानता हो तथा क्रिया का संबंध कर्ता के अनुसार हो उसे कृत्यवाचक कहते हैं। कर्ता मुख्य कर्ता मुख्य होता है, क्रिया क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता खाना खाती है। यहाँ राम और सीता प्रधान है। विशेषता इसकी: कर्ता सक्रिय होता है। सामान्य वाक्य प्राय कृतवाचक वाक्य में होते हैं। सामान्य वाक्य जो होते हैं वो कृतवाचक के होते हैं। अब सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। क्रियाएं दोनों रूप से हो सकती हैं। अब कर्म वाच्य जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और क्रिया का संबंध कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहेंगे। जैसे कर्म का मुख्य होता है के द्वारा, क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। उदाहरण: पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है। किसके द्वारा पढ़ी जाती है? राम के द्वारा। भोजन सीता द्वारा बनाया जा गया। किसके द्वारा बनाया गया? सीता द्वारा। यहाँ पुस्तक और भोजन तो प्रधान है। कर्मवाच्य बनाने के नियम: कर्ता प्लस कर्म प्लस द्वारा प्लस क्रिया। इसका फॉर्मूला है ये: कर्ता प्लस कर्म द्वारा प्लस क्रिया। उदाहरण: कृतवाच्य राम पत्र लिखता है। कर्मवाच्य पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। भाव जिस वाक्य में कर्ता का प्रधानता हो और कर्म ना की बल्कि केवल भाव या कार्य की प्रधानता हो उसे भाववाचक कहते हैं। कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता होना चाहिए। प्राय सकर्मक क्रिया होती है, से का प्रयोग होता है और असमर्थता का सामान्य भाव होता है। उदाहरण: मुझसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता। यह कार्य चलना बैठना का भाव मुख्य है। तीनों के बीच में अंतर: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें कर्ता है, कर्म है, भाव है। कर्ता: राम पत्र लिखता है, पत्र राम द्वारा लिखा जाता है, मुझसे लिखा नहीं जाता। वाच्य का परिवर्तन: कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे होते हैं? इसके नियम: कर्म को पहले लाते हैं, कर्ता के साथ द्वारा जोड़ देते हैं और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसको नियम है, इसके हिसाब से चलेंगे। कर्तवाच्य: मोहन फल खाता है। कर्मवाच्य: मोहन द्वारा फल खाया जाता है। कृतवाच्य से भाववाच्य से का प्रयोग भाव प्रधान होता है। उदाहरण: कृतवाच्य मैं दौड़ नहीं सकता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। महत्वपूर्ण नियम इसके कुछ हैं: केवल सकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य बनता है। राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है। राम सोता है, अकर्मक क्रिया कर्मवाच्य नहीं बनेगा। भाववाच्य प्राय अकर्मक क्रिया में होता है। भाववाच्य होता है वो अकर्मक होता है। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे उससे चला नहीं जाता। थैंक यू दोस्तों, टॉपिक खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।